हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें चैप्टर सेकंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर सेकंड से रिलेटेड जो भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चंस में क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं एक पॉलिनोमियल की डिग्री दी हुई है n। तो एग्जैक्टली जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, एग्जैक्टली n जीरोज, यस, जितने डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली 100% ट्रू है, तो आप इसको ट्रू कह सकते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है -1 और 1/3 जीरोज हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। क्या है, देखिए, अगर यहाँ पे -1 अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ पे ये -3 होगा, और इसके साथ साथ अगर ये -3 हो जाएगा अगर -1 पुट करेंगे, और यहाँ पे अगर हम -1 पुट करते हैं तो -5 हो जाएगा, यानी कि -3 -5, और ये हो जाएगा -+11 और -3। तो यहाँ पे देखिए ना, 5 3 8 8 और 3 11, ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, यानी कि वैल्यू जब पुट कर रहे हैं तो जीरो हो रहा है, यानी कि ये कंप्लीटली इसका जीरो है। तो ये भी ट्रू होगा। 1/3 भी पुट करेंगे तो भी ट्रू होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, कैन हैव 3। तो यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स होगा, क्योंकि 3 नहीं होंगे, ये हो जाएगा फॉल्स। इसी के साथ हम बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की, जिसमें दिया हुआ है कि क्यूबिक हैज एटलीस्ट 1 जीरोस। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एटलीस्ट 1 जीरो, ऐसा नहीं है, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 जीरो रखता ही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं 1/√5 और x की पावर 1/2 + 1 इज अ पॉलिनोमियल। क्या ये एक हमारा पॉलिनोमियल? देखिए, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है वो एक कंप्लीटली होल नंबर नहीं है। यहाँ पे अगर होल नंबर होता तो हम कह सकते हैं देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, चूंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस के फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पे z-1 क्या इसका एक फैक्टर है? बिल्कुल फैक्टर है, क्योंकि अगर यहाँ से 2 कॉमन अगर हम लेते हैं तो ये z³ - 1 होगा, फिर aq - pq के अंदर भी z-1 होगा, तो ये कंप्लीटली ट्रू है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। सेवेंथ वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सही बात है कि डिफाइंड नहीं होता डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का, तो ये होगा हमारा कंप्लीटली ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ चीजें समझनी होगी कि यहाँ पे कुछ चीजें दी जा रही हैं और उसके बेस पे हमसे पूछे जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें कि पॉलिनोमियल को p x से बताया गया है और एनी नॉन जीरो पॉलिनोमियल को g x से, और पॉलिनोमियल q x और r x दिया हुआ है। तो क्या ये होता है क्या? बिल्कुल ये 100% सही है, ट्रू है स्टेटमेंट। और इसी के साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल जिसके कोई वेरिएबल्स नहीं उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बिल्कुल ये फॉल्स है, ये हमारा फॉल्स है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस जो क्वाड्रेटिक होता है, कोफिशिएंट ऑफ x/x², 100% ट्रू है, ये सही दिया हुआ है स्टेटमेंट। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में तो 11 क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि एक पॉलिनोमियल है कैन नॉट हैव मोर देन 1 जीरो। बिल्कुल एक पॉलिनोमियल एक से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते, फॉल्स है, क्योंकि कोई भी नंबर के पॉलिनोमियल्स है ना, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है कि एक से ज्यादा जीरोज नहीं होते, एक से ज्यादा जीरोज हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो डिग्री के ऊपर डिपेंड करती हैं सारी की सारी पॉलिनोमियल की चीजें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर और उनको भी समझने की कोशिश करते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में देखिए ना, ये क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि ग्राफ दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इलिप्स होता है क्या? बिल्कुल इलिप्स नहीं होता है, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। 13 क्वेश्चन नंबर के बारे में बात करते हैं। द डिग्री ऑफ द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। बिल्कुल ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि डिग्री कुछ भी हो सकती है उसकी। और इसी के साथ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है x इज नॉट इक्वल टू 0,
ये हमारा पॉलिनोमियल है क्या? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीटली 100% सही है, ट्रू है स्टेटमेंट। ये पॉलिनोमियल है एक तरीके का जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0, जो x 0 के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम बात करें अगर, तो एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हमारे स्टेटमेंट फॉल्स है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, क्या ये होता है क्या कांस्टेंट टर्म अपॉन x की पावर? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का अलग होता है, ये नहीं होता है हमारा, ये भी हमारा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ax प्लस बी दिया हुआ है, देन जीरो दिया हुआ है, तो माइनस बी अपॉन ए दिया हुआ है, तो बिल्कुल ये सही है हमारा, तो ये हमारा स्टेटमेंट 100% सही है। 18 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 and -5, बिल्कुल ये फॉल्स है। 2 and -5 बिल्कुल नहीं होने वाला। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अलग ही चीजें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको -5 और -2 देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं, राइट। इसके अलावा हम बात करें सम ऑफ जीरोस की, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ जो जीरोस दिए हुए हैं 2x की पावर 2 -8x + 6 -4 है क्या? बिल्कुल नहीं है। सम ऑफ जीरोस -4 नहीं है इसका। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत साबित होता है सम ऑफ जीरोस की। और इसी तरीके से डिग्री की बात करें अगर, तो डिग्री जो इसकी दी हुई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेस देन और इक्वल टू 2, बिल्कुल ये भी गलत, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हमने देखे अभी तक जो हमारे ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कस किया है, जो कि चैप्टर 2 से रिलेटेड थे। तो उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस थे आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस की लिस्ट आपको चाहिए या कोई डाउट, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आप इस नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, और अपकमिंग वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस पहले ही आपको मिल जाती है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।